जाता। तुम अपराध योग नहीं जाता, जननी जनक बनी सुखदाता। मोने गन मिलन। चिरंजीवी रहो बेटा। माँ, अब आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वन गमन को जा रहा हूँ और इस अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी अब भाई भरत होगा। ये कैसे अब शब्द मुंह से निकाल रहे हो बेटा? कैसा वन और किस कारण वन? माता जी, ये आज्ञा पिताश्री और माता के कई दोनों की है। पिता के वचन को शिरोधार करना, माता की आज्ञा मानना, यही तो पुत्र का धर्म होता है। मैं वही धर्म निभाने वन गमन को जा रहा हूँ। जाओ केवल पिछवाय सुजाता। बेटा, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो राजा ने तुम्हें वन जाने का दंड दिया? माता जी, कभी देवासुर संग्राम में माँ कैकेयी ने पिताश्री से 2 वर प्राप्त किए थे, जो आज माँ ने पिताश्री से मांग लिए। पहले वर में मेरे बदले भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। बेटी, तुमने पिताजी की इस आज्ञा को स्वीकार किया। वह आज्ञा पालन सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। यदि पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाना, किंतु यदि माता पिता दोनों ने कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों योद्धा के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वह वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वन के खगरे तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा का अर्थ में वनवास भी उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख हृदय में दुख होता है। माँ, आप चिंता ना करें, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों को जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन पाऊंगा, जो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ करूंगा। और माँ, आप ही कहिए, इसमें क्या बुरा है कि मेरे प्यारे भरत को यह राज्य मिले? यदि ऐसा होने से मुझे खुशी मिलती है, मैं प्रसन्नता मिलती है, तो इसमें क्या बुरा है माँ? ठीक है बेटा। अरे सना जो मेरे महेश ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या अयोध्या का राज भरत को दिया जा रहा है? और आप वनों को जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण।
तुमने ये ठीक सुना है। हेलो हेलो मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन गमन को जा रहा हूँ हेलो और इस राज्य का उत्तराधिकारी भाई भरत होगा। क्या भैया, ये तो कदापि उचित नहीं हुआ। मैं कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राजतिलक, अधिकार जिसे एक व्यक्ति का, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, पर जाने के भी खूब रही, पर क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, मुझे खेद है, तुम क्रोध के वक्त अपशब्द मुख से निकाल रहे हो। यदि पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं वन गमन को जाऊं, तो इसमें मेरा भला है लक्ष्मण। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा है। ये बात निकालना ठीक नहीं। कहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। मौन हो जाओ लक्ष्मण। ये कैसे शब्द अपने मुख से निकाल रहे हो? कोई भी पुत्र अपने माता पिता के लिए इस तरह के शब्द कैसे कह सकता है? यह तुमने कहां से सीखा लक्ष्मण? प्यारे अनुज, यद्यपि तुम्हारा क्रोध सही है, परंतु पिताजी और माताश्री के लिए इस समय क्रोध ना करो, यह उचित नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम नीति को जानने वाले हो। प्यारे, तुम नीति को जानने वाले हो। इसमें माता पिता का क्या दोष? यह तो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। लक्ष्मण, अब मेरा यही धर्म है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं और 14 वर्ष पूर्ण होकर अयोध्या लौट आऊं। ठीक है भैया, परंतु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपके बिना महलों में क्या करूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वनों में क्या करोगे? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। भैया, मैं विनय करूं कर छोड़ना, मैं विनय करूं कर छोड़ना, बन चलूंगा रघुराई, बन चलूंगा रघुराई।
जागो तो क्या छोड़ हमारा, तुम स्वामी है दास तुम्हारा। जागो तो क्या छोड़ हमारा, शरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ महाराज आपकी। लक्ष्मण मर जाए धैर्य धरो भैया, तुम जैसे वीर को इस प्रकार धैर्य खोते शोभा नहीं देता। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम दो हैं, किंतु वंश एक ही है। वास्तव में हम एक ही हैं। है वंश एक, है वंश एक, है रक्त एक, है कुल का अंश एक है। हे प्रभु, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? सारा शरीर सम्मुख जो है, स्वामी सब भांति तुम्हारा है। यदि इसका त्याग करो तो जीने का कौन सहारा है? नहीं लक्ष्मण, ये कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण, यदि तुम्हारा यही भाव है तो ऐसा ही सही। जाओ, मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ और वन जाने की तैयारी करो। जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया। पिता मातो पिता मात सन मांगव जाई, आवहु बेगी। सीता जी का भी प्रवेश होता है माँ कौशल्या के पास। सीता जी आगे दृश्य समाचार दहि समय सुनी, सिया उठी अकुलाल। जाय सास पद कमल जुगा, बंद बैठो सिरदाय। चलन चाहत चलन चाहत मन जीवन लाभो, यही सुख की सत होई है साथ। ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है, जो मेरी सारी रात पड़क रही है। हे भगवान, अब तू ही रक्षा कर।
सीते, पिताश्री ने मुझे इस राज्य के बदले अब वनों का राज्य दे दिया है। इस राज्य का उत्तराधिकारी अब भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु इस दासी को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं सीते, तुम ये क्या कह रही हो? यह पांव कोमल और मखमल के गद्दों से जो नीचे नहीं पड़े, वह वनों के कांटों को, जहरीले सर्प को किस तरह से झेल पाएंगे? सीते, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। मेरा कहा मानो और अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके बिना इस अयोध्या में क्या करूँगी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तुमसे साथ जाने की जिद ना करो, साल 14 बीता के मैं लौट आऊंगा। तुमसे साथ जाने की जिद ना करो, साल 14 बीता के मैं लौट आऊंगा। तुमने क्या खानी है? तुम घर में रहो और माता पिता की सेवा करो। मेरे साथ वन चलकर क्यों कष्ट भोग रही हो? घर में बैठो धीरे माँ की सेवा करो, जल्दी लौटूंगा मैं, मन में धीरज करो। घर में बैठो प्रिय माँ की सेवा करो, जल्दी लौटूंगा मैं, मन में धीरज करो। मान लो मेरा कहना यूं, जिद ना करो, साल 14 बीता के मैं लौट आऊंगा। तुमसे साथ जाने की जिद ना करो, साल 14 बीता के मैं लौट आऊंगा। साथ जाने की तुमने ये क्या ठानी है, जो वचन ना निभाए वो क्या प्राणी है। साथ जाने की तुमने ये क्या ठानी है, जो वचन ना निभाए वो क्या प्राणी है। दो इजाजत मुझे मेरे दिल में रहो, साल 14 बीता के मैं लौट आऊंगा। तुमसे
आप जाने जितना करो साल 14 बिता के मैं लौट आऊंगा, साल 14 बिता के मैं लौट आऊंगा। प्रिय, मेरा कहा मानो, वन जाने की हद छोड़ो और घर में रहो। हे प्राणनाथ, इस दासी को न छोड़िए। जल के बिना मैं कदापि नहीं रह सकती। वन जाने वाले प्राणेश्वर अब संग मुझे ले जाना। वन जाने वाले प्राणेश्वर अब संग मुझे ले जाना। जो वचन दिया था मन्नत में उसे स्वामी
सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वनों में। अब तुमको ले चलता हूँ तो बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब संग जान की जाती है। हंस गवन नहीं तुम बन दोगो, सुन अप जस मोहि दई है लोगो। 9 साल बन चंद्र बदन तुम भारी। माते, पत्नी के लिए पति सर्वोपरि धर्म है, लेकिन माँ सास का धर्म उससे भी बढ़कर है आप पूछिए उनकी, जिनकी है कुछ पुजारी है, इसीलिए आज्ञा के लिए खड़ी है भिखारन है। वे राजा होते हो तो तू रानी, वे योगी है तो तू योगी। यदि वे वनवासी होते हो तो घर वाले तुम वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बनकर हो, जब संग तेरे परमेश्वर हो वन की देवियां सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। जैसी आज्ञा माता जी। तुम चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं है। राजभवन की राजवधु वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमलतन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जहाँ राक्षसों, वंचरों, सिंहों और बाघों का भय है। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। वन जाने की तैयारी करो, माता से आज्ञा ले आओ। हे माता, अब मुझे भी प्राणनाथ के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा। कहीं प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातो तक आशिक पाई। एक प्रजा दुख में